आप लोग सब लोग आगे आ जाओ, सारे लोग आगे आ जाओ, जितनी आगे सीटें खाली हैं सब लोग आगे आ जाओ। मतलब पीछे तक मैं देख नहीं पाता हूँ, इसलिए जो भी आगे सीटें खाली हो आराम से आगे हो। जहाँ भी आगे जगह मिले मिले। थैंक यू। यस सर, यहीं पे एक चेयर और वो रखिए। अरे वाह, मैं नहीं, सब लोग तो थे, अकेला थोड़ी हूँ। अब सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा आप सब लोगों को। तो अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनना इस पूरे सेशन को, क्योंकि लोग फिर बाद में बोलते हैं कि हमको ये ऐप चलाना नहीं आता, कैसे चलाएं कैसे। ठीक है, कुछ बड़े बुजुर्ग सम्माननीय लोगों को ये मेरा मैसेज है जो एप्लीकेशन चलाना नहीं जानते हैं वो ज़रा ध्यान से सुने सारे लोग, क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर आपने हीलू को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो रिजल्ट आने वाले नहीं। क्योंकि हीली के अंदर लगा है क्वांटम सेंसर, वो आपके दिमाग की एक एक चीज को पढ़ता है। राइट, क्वांटम सेंसर इज जस्ट लाइक गॉड। एक मेरे मित्र ने मुझे बताया था, जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। तो भैया अगर ऐसी बात है तो अब आप लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए, इस प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। देखिए, हीली हमारे लिए क्यों आवश्यक है, या अब भविष्य पे ये टेक्नोलॉजी क्यों हावी रहेगी, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हीली है एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस, राइट। इस धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो या आज तक आपने देखी हैं, क्वांटम साइंस बोलती है कि हर चीज़ ऊर्जा है, हर चीज़ एनर्जी है, और हर एनर्जी किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होती है। राइट सर, ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, मैं उनकी तरफ देख के राइट बोलूँगा। अगर आपका सिर हिल गया तो मैं समझूंगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ जी, वाह, ये बिल्कुल सही बात, ये नोटेड। तो अब एनर्जी को किस तरीके से ट्यून किया जाए अपने जीवन के लिए, इस विज्ञान को समझना है। जैसा कि मैंने सुना है, जो अभी पिछले 3 साल में, चूँकि 3 महीने में इस प्रोडक्ट के साथ में मैं हूँ, और 3 महीने में मैंने कुछ रिजल्ट भी लिए हैं अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे, और अपनी टीम के जो मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ। तो रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे आए हैं। हमारे पास 3 एप्लीकेशन हैं, हर एप्लीकेशन का अपना एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है, वो हम लोगों को करना चाहिए। एक इसमें ब्लू एप्लीकेशन का इस्तेमाल है, जो अभी सर मिश्रा जी बताएंगे आपको। ब्लू एप्लीकेशन मुझे बताया गया कि ये क्वांटम इंटेग्रलमेंट पे काम करता है।
क्वांटम इंटेग्रलमेंट, इसका मैंने एक मूवी में जिक्र सुना था, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मूवी थी वो, उन पे फिल्माया गया था। ये वर्ड वहाँ से सुना मैंने, सर ने बताया। अब इसका मतलब ये है कि आप जो भी सोचते हो उस विचार की फ्रिक्वेंसी राइट, आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो वो भले ही आपके पास नहीं है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी आप मैच कर दो तो वो आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। ऐसा बोला अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब भाई साहब यहाँ जितने भी लोग बैठे ना, आइंस्टाइन से कोई होशियार तो है नहीं, राइट? तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी, और उनकी बात अगर माननी पड़ेगी तो इसका मतलब हीली बहुत जोरदार चीज़ है ये प्रोडक्ट। तो उनकी बात मानने के लिए मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अभी हम लोग एक डेमो करके देखते हैं कि क्या वाकई हम जो सोचते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जिसको प्राणवायु बोला जाता है, जिसको आत्मा बोलते हैं, कई लोग चाइना में ची बोलते हैं, क्या उसमें इतनी पावर होती है? सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारी हम लोग सेल्फ हेल्प की पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे राइटरों ने। प्राणवायु, प्राणवायु, ठीक है। अब मैं भूल गया क्या कहने वाला था। कहाँ पे था मैं इससे पहले? एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड। सबकॉन्शियस माइंड बोलता हूँ, अवचेतन मस्तिष्क, राइट? अवचेतन मस्तिष्क, आपके अवचेतन मस्तिष्क में कितनी पावर है? एक राइटर ने सबकॉन्शियस माइंड को आत्मा बोला है, उनका रेफरेंस लेके मैं ये बात बोल रहा हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं एक डेमो करता हूँ, आप सब लोग तैयार हो जाओ, एकदम दिमाग को शांत कर लो, और मजा आएगा आपको। थोड़ा सा देखो, हाथ एक दूसरे के न लगे, बस ऐसे रखना, हाथ ढीले कर लो सर। मैं आपको दिखाता हूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए क्या कर सकता है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है क्वांटम सेंसर, जो हीली में लगा है, और क्वांटम फिजिक्स, जिसका कोई तोड़ नहीं है। आज तक इस धरती पे जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, क्वांटम साइंस में लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक पूरे ब्रह्मांड में मात्र जान पाए हैं इस यूनिवर्स में है क्या क्या, इसका कोई और छोर नहीं है। अल्टीमेटली हम लोग लास्ट में यहाँ पहुँचते हैं कि लीला तेरी तू ही जाने, ऐसा करके सब कुछ भगवान पे छोड़ देते, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता हमारे में, ठीक है? तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए क्या कर सकता है, ये मैं एक डेमो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। और जितने लोग अपने दिमाग को शांत करेंगे, क्योंकि अब बातें ऐसी हो रही हैं तो दिमाग शांत रहेगा तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इस डेमो में सफलता मिलेगी, ठीक है? ये हाथ देख रहे हो सब लोग, सबके पास अपना अपना हाथ है, उठाओ जरा, है ये दोनों हाथ। अब मैं ये वाला माइक लेना पड़ेगा मुझे, बंद कहाँ से? अब ये हाथ और ये हाथ, हमारे दोनों हाथ बराबर है, बराबर है ना सबके? किसी का छोटा बड़ा है क्या? किसी का छोटा बड़ा है? नहीं है। क्वांटम फिजिक्स, जिसको मैं सबसे बड़ी विज्ञान है अभी तक की, क्वांटम फिजिक्स का मानना है कि आपका ये जो दोनों बराबर हाथ है, किसी भी तरीके से आप इस हाथ को खींच के छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता। इस हाथ को खींच के बड़ा कर दो, इस हाथ को छोटा कर दो। क्वांटम फिजिक्स जो सबसे बड़ी विज्ञान है, वो भी ये बात बोलती है कि आपके इन हाथ को छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता, राइट? अभी मैं आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव करूंगा और आपका हाथ छोटा या बड़ा हो जाएगा।
मानते हो आप लोग? होगा कि नहीं? कौन नहीं, कौन कौन बोला? देख लो भैया, इनका नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके हाथ में, आप भी करना सर, आप भी, सब लोग जितने भी हैं, ये जो हाथ देख रहे हो, हाथ जब अपन थोड़ा सा मोड़ते हैं तो यहाँ एक लकीर है ना, सबसे तेज लकीर है, सबसे ज्यादा दिखती गहरी, और इधर भी है। सर करिए, आप भी करिए प्लीज। हाँ, इन दोनों लकीरों को जब हम आपस में अच्छे से एक के ऊपर एक रख के मिलाएंगे तो ये सही तरीका होगा हाथों को नापने का कि दोनों हाथ हमारे बराबर है। राइट? सही है ना? सर करिए आप भी, कोई कोई बैठेगा नहीं। खाना खा लिया है? नहीं तो खाना वापस करो। ठीक है, सबके हाथ बराबर है? सही तरीके से एकदम नाप के देख लो, सबके हाथ बराबर है। राइट? मिश्रा जी आप भी करिए। ओके, म्यूजिक कोई भी, थैंक यू। अब आप लोग आंखें खोल लीजिए। अब एक हाथ को ऐसे करिए, इसको धीरे धीरे उठाएंगे और अपने आप से बोलिए कि मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से बड़ा है। बोलिए, मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से बड़ा है। जोर से बोलिए, मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से बड़ा है। मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से बड़ा है। हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से बड़ा है। मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से बड़ा है। अरविंद जी, मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से बड़ा है। मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से बड़ा है। मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से बड़ा है। खिंचाव महसूस करिए। मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से बड़ा है। मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से बड़ा है। मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से बड़ा है। ऊपर उंगलियों को चेक करिए। रुकिए, सुनिए सुनिए सुनिए, किस किस का बड़ा हुआ है जरा हाथ उठाओ। वेरी गुड, थैंक यू। अभी देखो, आपने दायां हाथ उठाया था तो बड़ा हो गया। अब इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी एक बात सुन रहा है, आपने उसको कमांड दे दी। राइट? ऐसे ही ये काम करता है। अभी आप बोलिए मेरा बायां हाथ, उठाइए मत, बोलिए मेरा बायां हाथ मेरे दायां हाथ से बड़ा है। चेक करिए। अब फिर से बोलिए मेरा दायां हाथ मेरे बायां हाथ से बड़ा है। करिए, चेक करिए। हाथ उठाइए, किस किस का हुआ है ईमानदारी से, तालियां बजाइए। कोई बात नहीं, आपका भी होगा होगा। अभी अब आप घर पे जाके करके देखना, ठीक है? सब जिन जिन लोगों का हुआ है, जिनका नहीं हुआ उनका मैं कुछ नहीं बोल सकता। जिनका हुआ है वो लोग अब पूरी जिंदगी करेंगे तो ऐसे ही होगा। जब आप बोलोगे लेफ्ट बढ़ा तो आपको लेफ्ट बढ़ा, जब बोलोगे राइट तो राइट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। करेक्ट? क्योंकि अभी क्या था,
अभी आप टोटलिटी के साथ फोकस थे सिर्फ अपने हाथ के ऊपर, तो उसने आपको रिजल्ट इमीडिएट दिया। जिन लोगों ने वाकई पूरे मन से इस काम को किया, अभी जो 2 मिनट का जो इवेंट टोटलिटी के साथ किया, उनके साथ घटित हुआ लगभग 60-70% लोगों के साथ। अब आप सोचिए, आपका दिमाग अगर इतनी सी चीज सुनता है, सबकॉन्शियस माइंड, जो इम्पॉसिबल सी चीज थी, जिसको जो हो ही नहीं सकता। क्यों सर डॉक्टर हाशमी जी? क्वांटम फिजिक्स बोलती है कि किसी कीमत पे आपकी हाथ की उंगली एक दूसरे से छोटी बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यहाँ 60-70% लोग गवाह हैं इस बात के कि अभी हुई हैं 90% लोग। तो ऐसा कैसे हो गया जब इम्पॉसिबल है? इस तरीके से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, ये जो हीली के अंदर जो क्वांटम सेंसर लगा है, ये आपके मस्तिष्क को पढ़ के आपके लिए क्या कर सकता है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए इस प्रोडक्ट को कतई आप हल्के में न लें। ये प्रोडक्ट कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, मतलब आप ये समझ लो, अगर ये घर में आ गया तो हर घर के जो जितने भी व्यक्ति हैं, जिन लोगों की श्रद्धा विश्वास इसके प्रति जितना ज़्यादा तगड़ा होगा, ठीक है, उनकी सारी इच्छाएं कैसे अफर्मेशन उनकी ये हीली भेजता रहेगा और आपके जीवन को आनंद से भर देगा ये प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट मत समझिए जो हम लोग जैसे मार्केट से खरीदते हैं कुछ भी, इसको थोड़ा अलग नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा। और अलग नज़रिए से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये प्रोडक्ट आपको देगा एक समृद्ध जीवन, जिसको बोलते हैं ना चहुमुखी विकास, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, हर तरीके से ये आपके जीवन में विकास लेके आएगा ये प्रोडक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट के बारे में, चूँकि अब मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा, पहले मैं चाहूँगा इस प्रोडक्ट के बारे में हमारे दोनों महारथी, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। अभी कुछ लोगों को पता है मेरी लाइफ में कुछ 6-8 महीने पहले एक इवेंट हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो जीवन क्या है ना, जीवन बहुत अनिश्चितताओं से भरा होता है। अगले पल क्या होने वाला है कुछ किसी को कुछ भी नहीं पता। तो कभी भी चलती हुई गाड़ी आपकी कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी इंजन सीज हो जाता है, कभी टायर फट जाता है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। लेकिन अगर आपको ऊपर वाले पे भरोसा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, आपको नेक्स्ट स्टेप इमीडिएट आपके सामने आ जाएगा और आगे का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। ऐसे ही मेरे कुछ रास्ते आज 6-8 महीने पहले अचानक से बंद हुए और मुझे मौका मिला मिश्रा जी के घर पे जाने का। और वो हमारी मीटिंग थी, आधा घंटे की मीटिंग रही होगी पहले दिन जब मैं आपके घर गया था। थोड़ी सी मीटिंग थी तो मिश्रा जी ने हल्का फुल्का बोला था, लेकिन कभी कभी प्रकृति हमको जब देना चाहती है ना तो वो बहुत आसान तरीके से हमारे जीवन में आती हैं वो चीज़ें। हमको थोड़ा सा लेट लग जाता है, समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे ही मैंने 3 महीने अपने बर्बाद कर दिए हीली में जुड़ने के बाद। 3 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया और एक दिन अचानक से मैं अपने किसी काम से जा रहा था अपनी कार में। अब एक काम बहुत अच्छा हुआ था, देखिए किस तरीके से नाटक पूरा गठित किया जाता है इस लाइफ के द्वारा। मिश्रा जी ने उस दिन, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखा क्या सोचा होगा मेरे बारे में जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन इन्होंने एक काम किया कि लगभग 40-50 ब्रोशर मेरे कार में रख दिए थे। उनको लगा कि मैं अभी जाके ही बल्लेबाजी करूंगा और खूब सारी मशीन बेच डालूंगा। ब्रोशर रख दिए कार में। फिर मैंने हीली पे कोई ध्यान नहीं दिया, इस डिवाइस पे मैंने इसको इस्तेमाल भी नहीं किया। वो ब्रोशर गाड़ी में ऐसे के तैसे पड़े रहे। 3 महीने बाद अचानक मैं कोई काम में लगा हुआ था, उसकी मीटिंग में अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। तो मेरे पीछे 2 दोस्त बैठे हुए थे,
उनमें से एक दोस्त यहाँ पे है अभी अवेलेबल, एक नहीं है। तो वो लोग पूछते हैं कि यार ये कार में पीछे क्या रखा है, पीछे बैठे, ये ब्रोशर किसका है? तो मैंने उनसे बोला ये एक कोई कंपनी है, एक छोटी सी मशीन आती है, पता नहीं क्या मिश्रा जी हैं हमारे, वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। मैंने ये नहीं बोला कि मैं काम कर रहा हूँ, मैंने बोला मिश्रा जी हैं जबलपुर से हमारे मित्र, वो अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, तो कोई मशीन है, हेल्थ प्रोडक्ट है। तो चूंकि वो मेडिकल साइंस से संबंधित व्यक्ति थे, तो उन्होंने उस ब्रोशर को निकाल के पढ़ा, जो ब्रोशर अभी आपको दिया गया है सेम यही। उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद वो अच्छे से पढ़ा। ये गवाह बैठे हैं सुशील जी, ये भी बगल में सीट में बैठे थे उस दिन। उन्होंने पढ़ा तो बोलते हैं यार ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? तो मैंने कहा ले कैसे सकता हूँ, अब मेरे को तो पता ही नहीं था आईडी कैसे लगती है, मेरे को ये भी नहीं मालूम थी कि ये हीली कैसी दिखती है, क्या बोला जाता है इसके लिए, आईडी लगाने का सिस्टम क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैंने कहा अभी मैं बताता हूँ। तो मैंने कार चलाते चलाते मिश्रा सर को फ़ोन किया और बोला सर मेरे नीचे कुछ आईडी लगानी, कैसे लगेगी? तो सर ने, अच्छा मुझे आईडी का मेरा पासवर्ड वगैरह भी नहीं पता था। सर ने क्या किया, इनको मालूम होगा, तो इन्होंने खोल के वो लिंक मेरी भेज दी कि बोलो भेज दो जो मशीन खरीदना चाहता है। मैंने एक लिंक भेज दी उनको कार में, और उन्होंने तुरंत ऑर्डर लगा दिया। प्रोफेशनल, देखो मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया और मेरी एक मशीन बिक गई। बजा सकते हो आप। बगल में बैठे थे सुशील जी, जब उस आदमी ने आईडी लगा दी तो इनके भी खून दौड़ने लगा रखों में, जबकि हम लोग जा किसी और काम से रहे थे। तो इन्होंने बोला यार हमको भी लेना है। मैंने पहले लगाई, तुमने बाद में लगाई। अरे पहले तुमने लगाई थी, ये भी ले लिए। तो हम जिस काम से जा रहे थे उस शहर में जैसे ही उतरे, क्योंकि ये अच्छी घटना थी, प्रोफेशनल लगी थी, खूब सारा लाख रुपया मेरे को आया उससे कमीशन बना, तो मैंने सोचा ये तो कमाल की चीज़ है। मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं, इतने सारे पैसे मिल गए। तो वो शहर में उतरने जिस काम से जिसके प्रमोशन में गए थे वो तो हुआ नहीं। उस पूरे दिन हमने हीली यही हीली की चर्चा करी। तो भैया वहाँ पे भी 2-3 ऑर्डर और लग गए। और मैंने देखा ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कोई प्रोडक्ट जहाँ मेरे को न तो कोई डेमो देना पड़ा, न कोई चर्चा करनी पड़ी, और 5-6 लोगों ने मशीन खरीद ली, और बहुत आसान था, लिंक भेज दी, लोगों ने खरीद ली। अब आप विश्वास मानिए, मैं कोई एक बड़ी मीटिंग करने गया था वहाँ, और मैंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी जिस काम के लिए गया था, क्योंकि उस वक्त वो 5 मशीन खरीदने के बाद मेरे ये बात महसूस कर गया था कि ईश्वर मुझसे कुछ और करवाना चाहता है, लेकिन मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। मैंने वहीं पे उस प्लान को कैंसिल कर दिया जो करने के लिए मैं गया था, और मैं वहीं से फिर बिजली की बातें करके वापस आ गया शहर वापस आने के बाद फिर मैंने सर को खुशखबरी सुनाई कि ऐसी ऐसी अपलाइन को खुशखबरी दो, तो अपलाइन से ज़्यादा ब्लेसिंग कोई नहीं दे सकता आपको। इस धरती पे एक ही व्यक्ति है जो सिर्फ आपके हमेशा आपके हित के बारे में बात करता है, वो है आपकी अपलाइन। तो बताया इन्होंने, खुश हो गए हम लोग, दोनों लोग। और उसके बाद से विश्वास मानिए मैंने कुछ हीली के अलावा आज तक किसी चीज़ की तरफ देखा भी नहीं। और तब से लेके आज ये मेरा 3रा महीना है, सिर्फ 3 महीने हुए हैं, और 3 महीने में यही लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे नहीं मालूम। और अब चूंकि मेरी ज़रूरत है बड़ी, और मेरी ज़रूरतें ही मेरा सपना है, और ज़रूरतें मेरी बहुत बड़ी हैं। तो अब खेल बहुत बड़ा है, समय कम है, बेवकूफ़ियों की गुंजाइश रत्ती भर नहीं है। समझ लेना, जो लोग टोटलिटी के साथ
अपने जीवन को कुछ अर्थ देना चाहते हैं, वो इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। खेल बड़ा है, समय कम है, बेवकूफ़ियों की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप समझिए, किसी भी जब कोई कॉन्सेप्ट नया आ रहा होता है, फ्लो में आने वाला होता है, तो बड़ा पैसा बनाने का एक निश्चित समय होता है। हर कॉन्सेप्ट में निश्चित समय, उसके बाद लोग काम करते रहते हैं ज़िंदगी भर, लेकिन बड़ा पैसा बनाने का एक निश्चित समय होता है। तो वो समय अभी है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे शानदार प्रोडक्ट के लिए, जिस प्रोडक्ट ने मेरी पूरी जीवन की दिशा और दशा बदल दी, इस प्रोडक्ट के लिए पहले तो आप लोग जोरदार क्लैपिंग करिए एक बार। थैंक यू। और क्लैपिंग करिए, इस प्रोडक्ट को इजाद किया जिस व्यक्ति ने, मिस्टर मार्कस मिके। और आप तालियां बजाइए जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में जो सब यहाँ पे, मतलब हर व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को संभालने का जिसने बीड़ा उठाया है, मिस्टर सचिन गुप्ता जी। और नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा तालियां बजानी चाहिए। मेरी अपलाइन, मेरे बड़े भाई की तरह हमेशा इन्होंने साथ दिया है मेरा पिछले 6 महीने में। जोरदार तालियां मिश्रा जी के लिए। थैंक यू। तो अब मैं चाहूँगा कि आगे दोनों छोटे मिश्रा जी और बड़े मिश्रा जी आए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ आए और इस प्रोडक्ट का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, चूंकि इनका अंदाज तो निराला है और मुझे पता है कि मेरा वक्त बदलने वाला है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर अवनीश मिश्रा।